इस वीडियो में हम देखेंगे रिकरेंस ट्री का सम जो एग्जाम में पूछा गया था। तो स्टार्ट करते हैं। परफॉर्म द एनालिसिस ऑफ अ रिकरेंस रिलेशन टी ऑफ एन इक्वल्स टू 2t एन बाई 2 प्लस थीटा ऑफ एन स्क्वायर बाय ड्राइंग इट्स रिकरेंस ट्री। ठीक है, तो ये है हमारा रिकरेंस रिलेशन 2t ऑफ एन बाई 2 प्लस थीटा ऑफ एन स्क्वायर। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं इसका ड्रॉ करना ट्री। तो इसमें हमारा रूट नोड क्या होगा, एन स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे हम एन स्क्वायर का पहले नोड क्रिएट कर देंगे। और अब इसे हमें डिवाइड कितने पार्ट में करना है, 2 पार्ट में करना है। तो यहाँ पे हम इसके 2 पार्ट कर देंगे और इसे हमें फर्दर एन बाई 2 के फॉर्म में डिवाइड करना है। ठीक है, पहले हमने जो वीडियो में देखा था उसमें हमने क्या किया था, एन की जगह पे एन बाई 2 फिर एन बाई 4 इस तरह से डिवाइड किया था। अभी यहाँ पे हमें क्या दिया है, एन स्क्वायर दिया है। तो अभी यहाँ पर भी पूरे पर स्क्वायर अप्लाई होगा। ओके, तो ये क्या होगा, एन स्क्वायर बाय 4। तो इसके लिए यहाँ पे हमारा अब सब प्रॉब्लम का नोड क्या बनेगा, एन स्क्वायर 4 का। इधर भी एन स्क्वायर 4 का। ठीक है, अब फिर इसे फर्दर हम डिवाइड करेंगे। ये अब जो है अब हो जाएगा एन बाय 4 का स्क्वायर। ओके, तो फिर ये हो जाएगा एन स्क्वायर बाय 16। तो फिर यहाँ पे हमारा फर्दर नोट बनेगा एन स्क्वायर 16 का। ठीक है, इस तरह से फिर आप इसके जो भी नोट्स है उनको 2 पार्ट में डिवाइड करके इसके इस तरह से आप वैल्यू फाइंड करके इनके नोट्स क्रिएट करोगे। फिर यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा एन बाई 8। तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर 64। ठीक है, तो फिर ये तरह से आपका नोट बन जाएगा। और अब हमें पता है कि ये जो भी ट्री होता है उसकी हाइट क्या होती है, लॉग एन। ठीक है, पिछले वीडियो में देखा था, उससे पहले भी कई बार हमने चेक किया था। जो भी ट्री होता है उसकी हाइट कितनी होती है, लॉग एन। अब ये आपको याद हो चुकी होगी। ओके, अब कोस्ट की बात करें तो ये लेवल पे तो सिर्फ एक ही नोड है, तो इसका कोस्ट क्या है, एन स्क्वायर। और यहाँ पे 2 नोड है, इसका आप क्रिएट करो कोस्ट 2 एन स्क्वायर बाई 4। 2 कैंसिल, तो ये आंसर आएगा एन स्क्वायर बाई 2। यहाँ पे 4 एन स्क्वायर बाय 16, तो 4 4 कैंसिल, आंसर आएगा एन स्क्वायर बाय 4। यहाँ पे 8 एन स्क्वायर डिवाइड बाय 64, तो 8 8 कैंसिल, एन स्क्वायर बाय 8 आएगा आंसर। ठीक है, और ये जो है फर्दर चलते रहेगी। और इसमें हमारा ये टर्म कैसे क्रिएट हुआ, ये जो है 2 रेस टू 1 है, ये 2 रेस टू 2 है, और ये जो है 2 रेस टू 3 है ना। तो इसे हम लिखेंगे एन स्क्वायर डिवाइड बाय 2 रेज टू आई के फॉर्म में, क्योंकि खाली इसमें पावर चेंज हो रही है इसके लिए। ओके, और यहाँ पे हमने टी ऑफ एन किस तरह से लिखा है, जो भी हमारा ये कोस्ट है उसके हिसाब से लिखा हुआ है। बस यहाँ पे आगे आप थीटा ऐड करते जाओ। थीटा ऑफ एन स्क्वायर प्लस थीटा ऑफ एन स्क्वायर बाई 2, ये वाला टर्म, फिर थीटा ऑफ एन स्क्वायर बाई 4, फिर थीटा ऑफ एन स्क्वायर बाई 8, फिर थीटा ऑफ एन स्क्वायर बाई 2 रेज टू आई। इस तरह से ये टर्म जो है वो चलता रहेगा। फिर हमने क्या किया, थीटा ऑफ एन स्क्वायर को कॉमन निकाल लिया। अब ये क्या बचा, 1 प्लस। ठीक है, इसे आप जो है 2 रेस टू के पावर के फॉर्म में भी लिख सकते हो, इस तरह से 2 रेस टू 0, 2 रेस टू 1, 2 रेस टू 2, इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। ओके, अप टू इन्फिनिटी। और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर जो है 2 आएगा। ओके, और फिर हम इसे मल्टीप्लाई भी करें तो भी कुछ फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ये जो भी कांस्टेंट होते हैं उन्हें नेग्लेक्ट कर देता है। तो इसके लिए हमारा टी ऑफ एन क्या आएगा, थीटा ऑफ एन स्क्वायर। ओके, ठीक है, आपको फिर ये याद रखना होगा कि ये जो भी टर्म चल रहा है वो क्या होगा, 2। या फिर इसके बदले आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा। ओके, जो ये वाला फॉर्मूला है। और इसमें हमने जो हमारे 5 फार्मूलाज थे उसमें जो 5th वाला था वो वाला फार्मूला भी यूज़ किया है। यहाँ पे जो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 1 वाला था वो यूज़ किया है। ठीक है, तो यहाँ पे अपर लिमिट में हमारा लॉग एन आएगा। लॉग एन कैसे, जो भी ट्री है उसकी हाइट क्या होती है, लॉग एन। इसके लिए यहाँ पे लिखा है लॉग एन। और आई इक्वल्स टू 0 क्यों लिया है, ठीक है, आई इक्वल्स टू अगर आप यहाँ पे 0 पुट करो तो ये हो जाएगा 2 रेस टू 0, और ये हो जाएगा एन स्क्वायर बाई 1। और एन स्क्वायर क्या है, हमारा फर्स्ट नोड या फिर कह लो उसका कोस्ट। ओके, तो इसके लिए यहाँ पे रखा है एन आई इक्वल्स टू 0। ओके, और ये एन स्क्वायर डिवाइड बाई 2 रेस टू आई कहाँ से आया, यहाँ से, यही वाला टर्म है पूरा। ओके, ये वाले पूरे टर्म को वापस लिखा गया है यहाँ पर। ओके, अब
हमें क्या करना है, इस टर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। तो इसमें हमें जो एन स्क्वायर है उसको अलग कर देना है और ये हो जाएगा 1/2i। ऊपर तो 1 ही है तो 1 को भी जो है आप i की पावर समझ सकते हो, तो फिर आपने ये वाले फॉर्म के अंदर इसे कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है। अब अब ये टर्म, ये जो फॉर्मूला है, इससे ये वाले टर्म को कंपेयर करो और फिर वैल्यूज़ जो है वो पुट करनी होगी हमें। यहाँ पे n है तो हमारे पास यहाँ पे log n है, यहाँ पर m है तो हमारे पास यहाँ पर 0 है और ये a की जगह हो जाएगा हमारा n स्क्वायर और r रेज़ टू i की जगह पे हो जाएगा 1/2 रेज़ टू i। ओके। और फिर आप ये फॉर्मूला के अंदर ये सभी टर्म्स को पुट करके ये पूरा टर्म सिंप्लीफाई करोगे तो फिर आपको आंसर लास्ट में कुछ इस तरह से मिलेगा, है ना। और फिर इसमें भी आपको डोमिनेटिंग टर्म ढूंढना होगा जो होगा एन स्क्वायर। ओके। और हम जो है थीटा से आगे कैलकुलेट करते आए हैं तो इसका आंसर आएगा थीटा ऑफ एन स्क्वायर। ओके। आप दोनों में से जो भी मेथड करना चाहो वो कर सकते हो। ओके। ये वाली भी आप अगर करना चाहो तो ये भी कर सकते हो, जिसमें आपको फिर ये पता होना चाहिए ये जो भी आपका बाइनोमियल टर्म है वो 2 होने वाला है। सॉरी, जो भी ये टर्म है पॉलिनोमियल, शायद पॉलिनोमियल है, पता नहीं, जो भी हो ये सीक्वेंस जो है, जो भी हो ये सीक्वेंस का आंसर आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं भी पता है वैसे भी फिर ये क्या होने वाला है, कांस्टेंट। कांस्टेंट फिर ये इग्नोर ही हो जाएगा, तो इसके लिए हमारा आंसर क्या आएगा, थीटा ऑफ एन स्क्वायर। और नहीं भी अगर वो वाली मेथड करनी है तो फिर आपको ये फॉर्मूला वाली मेथड आपको एग्जीक्यूट करनी होगी। ठीक है। और ये वीडियो में बस इतना ही।